हेलो बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो क्लास 12th हो या 11th हो, कोई भी बच्चे सीख सकते हैं। नेमिंग है। तो हम एक बात बता देता हूँ, ये क्लास 12 का मेन टॉपिक एक क्लास चालू कर चुका हूँ। टॉपिक नहीं, चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंज, ठीक है ना। तो एक बात बता देता हूँ कि वो चैप्टर समझो या 11 का चैप्टर समझो, ये मतलब 11 12 दोनों में या कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं क्लास को डिफाइन करने से अच्छा है कि ये इंट्रो में डाल देता हूँ और 11 12 दोनों और कंपटीशन के लिए भी डाल देता हूँ। और ये टॉपिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, सीधी सी बात अगर बताऊं तो। सर टॉपिक का नाम क्या है, तो मैंने बता देता हूं टॉपिक का नाम क्या है। राइट डाउन द आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग का मतलब होता है आई का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू मतलब यूनियन, पी मतलब प्योर, एंड ये मतलब अप्लाइड और सी मतलब केमिस्ट्री। ये तो सबको जानते हैं, इसलिए लिख दिया कि जानकारी है। इंटरनेशनल मतलब ये बाय चांस कोई ऐसा होगा कंपाउंड ऐसा होगा जो हम लोग अपने एरिया में जो जानेंगे, इंडिया में जो जानेंगे वो, और जो इंग्लैंड में हो या कोई भी कंट्री में हो, कोई भी कंट्री का हो तो सेम नाम होगा। इंटरनेशनल का मतलब तो जो अपने देश में पढ़ा जाता है वो अदर कंट्री में पढ़ा जाएगा, वैसे ही सेम टू सेम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म समझ में आ गया। लेकिन एक बात समझो कि ये तुम लोग जानते होंगे क्या, देखो तो ये सबको जानते होंगे। क्लास 11 तो पास आउट हो चुके हैं, 12th में आ चुके हैं। और नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन हुआ तो मीथेन, 2 कार्बन हुआ तो इथेन, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, कभी कभी सेप्टेन भी पड़ता है लेकिन हेप्टेन ही लिखाता है, ठीक ना। 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन, 10 को डेकेन, 11 को अनडेकेन और 12 को डूडेकेन। डूडेकेन शायद नहीं दिख रहा, दिखा देता, रुक जाना। ये शायद आप लोग जानते हैं। तो एक बात बता देता हूँ, ये जानने के बाद मैं ऐसे ही इसको लिख दिया क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों कि ना जानता हो, तो नहीं जानने वाले बच्चों के लिए ये भी लिख दिया। वो जानते हैं तो मस्त है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एक बात सुनो, तो देखो एल्किन का जनरल फॉर्मूला तो आप लोग इसे जानते होंगे। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन CnH2n+2। ये ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, ये सब कुछ आता है। तो बेसिक मतलब बेसिक दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे नहीं पता हो, तो इसलिए बता भी देना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले इसका नेमिंग कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग। तो इसका नेमिंग करने का सिंपल फंडा, मान लो ये कितना कार्बन, मेन चेन में कितना कार्बन, 1 2 3 4। सर मेन चेन क्या होता है, तो देखो एक बात बताता हूँ। कार्बन से कार्बन लॉन्गे चेन ढूंढने का कोशिश करना। 1 2 3 4 मेन चेन यही है, तो ये तुम्हारा लॉन्गे चेन में आ जाएगा। या मेन चेन बोल लो या लॉन्गे चेन बोल लो, ठीक है। अब बता, मेन चेन लिख देता हूँ। क्या लिख दिया इसको, मेन चेन। अब मेन चेन में कितना कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट पढ़ाएं। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन होगा कि ब्यूटीन होगा कि ब्यूटाइन होगा, तो देखो सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ब्यूटेन होगा। TANE लगेगा। ब्यूटेन के लिए क्या लगता है, ANE लास्ट में लगता है, समझ गया क्या। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगता है। डबल भी सिखाएंगे, जस्ट इसके बाद सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, एक और प्यारा सा सवाल ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है। अलग टाइप कैसे, वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, लॉन्गे चेन ढूंढना। लॉन्गे चेन ढूंढने आता है आप लोग को। लॉन्गे चेन ऐसे ढूंढेगा, ये सब तो आता ही होगा, ये सब में कोई दिक्कत तो है नहीं। लॉन्गे चेन ढूंढना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी लो 5 ही आएगा। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक होगा। सर ब्रांच क्या होता है, तो ये तुम्हारा मेन चेन हो गया, ये तुम्हारा मेन चेन हो गया। अब जब ये मेन चेन हो गया तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया। तो काउंटिंग, ये तो ब्रांच है। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो 1 2 3 4, 1 2 2 पे है तो नंबरिंग इधर से हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो अब 1 2 पे क्या है, ब्रांच है। अब इसको बोलते हैं मिथाइल, ये जानते होंगे आप लोग। और नहीं तो एक बात बता देता हूँ, नहीं जानते हैं तो देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। तो मैं बता ही देता हूँ, हो सकता है किसी को डाउट हो तो मैं देख लो इधर। जैसे CH4 अगर मैं बताऊँ, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ, इसका आंसर लिखना पड़ेगा हम लोग को। अगर CH4 है ये, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ से एक बॉन्ड लग जाएगा, बोला ठीक है। अब इसको नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन।
जब भी एक हाइड्रोजन हटेगा तो मिथ तो होगा, लेकिन ये तो गारंटी है कि ये एन नहीं लगेगा। जब भी एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये लास्ट में हमेशा YL लगा देना। क्या लगा देना? मिथाइल। क्या? मिथाइल। दूसरा एग्जाम्पल CH3। अब इसमें से क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाओ। अब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3CH2। ये तो गारंटी है कि ये तो इथेन है। ये क्या? इथेन है। जबकि एक हाइड्रोजन हटा है तो इसका मतलब ये इथेन तो नहीं होगा। इथ लिखना है और एक हाइड्रोजन हटा है, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देना है? YL। इसको कभी कभी हम लोग ई तो ठीक है, इसको कभी कभी लोग C2H5 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? C2H5। तो जो भी जैसा रूप देखने को मिलेगा वो ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो ये देखो इधर, क्या ये तो दिख रहा होगा CH3 है, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो देखो CH3 पे क्या है? मिथाइल है। तो बताओ कितने पे मिथाइल है? 3 पे मिथाइल, सॉरी 2 पे ना होगा, वो नंबर में मिस्टेक हो गया था। 1 2 पे था ना, इसलिए 2 मिथाइल। अब मिथाइल क्यों? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। अब मेन चेन में कितना कार्बन? 5 कार्बन, 5 को बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। अब एक बात सोचो, हमने 2 चीज़ पहले पढ़ाया, एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना और एक नंबरिंग करना, और तीसरा चीज़ ब्रांच को सबसे पहले लिखेंगे और ब्रांच को लिखने के बाद हम लोग मेन चेन को लिखेंगे। ये तो समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जो कर लेंगे। तो इसको कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, मतलब लॉन्गेस्ट चेन 6 से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, तो सीधे ले लेता, कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग उधर से कर, स्टेप फर्स्ट ये हुआ। स्टेप कौन सा? फर्स्ट हुआ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद। सेकेंड स्टेप में क्या करना कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक होगा। तो 1 2 3 पे ब्रांच है, 1 2 3 4 पे ब्रांच है। नज़दीक किधर से हुआ? तो लेफ्ट से हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, बोला ठीक है। नंबरिंग करने के बाद हम लोग सबसे पहले जो ब्रांच में होगा, ये तो मेन चेन हो गया और ये क्या हो गया? ब्रांच हो गया। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, क्या? ब्रांच का। तो ब्रांच को देखो CH3CH2 हाँ या ना। इसको कभी कभी C2H5 भी लिख सकते हैं, तो इसको इथाइल बोलेंगे। लेकिन कितने पे इथाइल है? 3 पे इथाइल है। तो बोलो 3 इथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। और सबके साथ सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा देंगे? हेक्सेन हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है। सो मतलब हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर के देख लो 7 या 8 के आसपास आ रहा होगा। तो देख लो सबसे ज़्यादा कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से बड़ा नहीं मिला तो सीधे ले लो। तो काहे को टेढ़ी आने का ना, तो सीधा लेने के बाद एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद स्टेप नंबर 2 करना, जिधर से ब्रांच नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग होगा। तो देखो ब्रांच किधर से नज़दीक हो? 1 2 3 4 5 पे, जबकि 1 2 पे है, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा? स्टेप 2 कंप्लीट हो गया होगा। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ईभी ब्रांच और ईभी ब्रांच। इसको बोलते हैं CH3 को, जस्ट अभी बताएं तो दिखा भी देता हूँ CH3 को क्या बोलते हैं। सो देख लो CH3 को मिथाइल बोलते हैं और CH3 CH2 को इथाइल बोलते हैं। तो देख लो यही तो है। तो CH3 को मिथाइल अब कि इथाइल। अब बताओ इसको इथाइल बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं? इथाइल। जबकि इसको मिथाइल बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा, ABCD में पहले ई आएगा कि पहले एम आएगा? तो पहले ई आएगा, तो पहले ई लिखेंगे। तो बोलो कितने पर ई, कितने पे इथाइल? 3 पे इथाइल, 3 इथाइल। बोलो ठीक। 3 इथाइल लिखने के बाद कितने पे मिथाइल? 2 पे मिथाइल। बोलो ठीक है, ई भी मस्त है, 3 मिथाइल। अब देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल, मेन चेन में कितना कार्बन? 7 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन को जस्ट हमने पिछले कुछ सेकंड मिनटों के पीछे बता रखा हूँ। 7 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं। बोले ठीक है, ऑक्ट नहीं हेप्ट बोलते हैं। देख रहे थे? हेप्ट, क्या? हेप्ट बोलते हैं। अब जब हेप्ट है तो एक बात सोचो, हेप्ट को और सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बोलेंगे? ANE लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? ANE। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सो भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, तो स्टेप भूलने का नहीं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। ढूंढने के बाद क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए तो उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे, मतलब काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक होगा। बड़ा देखो ब्रांच किधर से नज़दीक हो? 1 2 3 4,
1 2 पे, ब्रांच नज़दीक है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बात फंस जाएगी कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। देखो ये जो है ये और ये दोनों इथाइल ग्रुप है। क्या है ये? इथाइल ग्रुप है। क्यों? मैंने जस्ट पहले पिछले पेज में पढ़ा रखा हूँ। तो इसको इथाइल बोलते हैं, जबकि ये जो है और ये जो है सो मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा? पहले इथाइल आएगा, उसके बाद मिथाइल आएगा। तो बोलो कि इथाइल कितने पर है? इथाइल 3, इथाइल किस पे पर है? 3, 4, कॉमा तो एक ही लगेगा, 3, 4। और जब एक ही ग्रुप 2 बार आता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, डाई लगाएंगे और इसका पहले इथाइल आएगा इसलिए डाई इथाइल। बोला ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? मिथाइल आएगा। तो कितने पर मिथाइल? 2 पे है 2 बार, तो 2 को ले देना पड़ेगा, 2, 2। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 देंगे तो हो जाएगा, नहीं, 2, 2 देना पड़ेगा। 2 है इसलिए डाई, छोटा डी देंगे, डाई। मिथाइल की इथाइल, मिथाइल है तो मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? मेन चेन में 7 कार्बन, 7 को बोलते हैं हेप्ट। और सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ANE लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग को, दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा पेचीदा था। एक क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन जो है सो आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है ये आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? लॉन्गेशन ढूंढना, नंबरिंग करना, नेम लिखना, ये आप लोग को होमवर्क है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ये HW है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है कि इसमें अगर हेलोजन फैमिली जोड़ देते हैं, जैसे हेलोजन फैमिली कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सा एक और है जो कि असिस्टेंट का बहुत कम बात करते हैं। फिर कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है ना। तो फ्लोरीन क्लोरीन को क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखते हैं, ठीक है ना। तो वही रूल, सेम रूल है, ये लिखते हैं वो लिख दिया। लेकिन रूल क्या है? तो सबसे पहले लॉन्गेशन यही आएगा, देख लेना बढ़िया से। बोला ठीक। अब जब लॉन्गेशन ढूंढ लिए उसके बाद बताओ काउंटिंग किधर से करें, यही बहुत बड़ा मैटर करेगा। काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नज़दीक होगा। अब बात मामला फंसेगा यहाँ पे, देखना 1 2 पे भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच, 1 2 पे ब्रांच, इधर भी ब्रांच, इधर भी ब्रांच। मतलब पोजीशन दोनों को जब सेम आ गया, देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2। बोला ठीक है सर। तो अब क्या करना है? तो अब ये करना है, ध्यान से देखो, नंबरिंग उधर से करेंगे। अगर पोजीशन दोनों को सेम आ जाए, 1 2 पे भी, 1 2 पे भी, तो इस बात को ध्यान रखेगा कि अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेगा, ABCD का इस्तेमाल करेगा। देखो इधर ब्रोमो है या इधर क्लोरो है, जबकि इधर आइडो है, जबकि इधर मिथाइल है। तो बता ABCD में पहले ब्रोमो आएगा कि मिथाइल आएगा? तो ब्रोमो आएगा। तो 1 नंबर इसको दे देंगे, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 इसको, 5 इसको, बस मामला ख़त्म। हर एक क्वेश्चन में ऐसा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि सर इसी क्वेश्चन में। तो देखो लिखो अल्फ़ाबेट में सब जिस तरह अल्फ़ाबेट है उसी तरह लिखना है नेमिंग में। तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये मेन चेन है। बोला ठीक। ब्रांच में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन? तो ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद बताओ 4 पे मिथाइल की पहले आइडो आएगा, तो ABCD में जो पहले आएगा वही आएगा। तो ABCDEFGHI पहले आ गया। तो 4 क्या बोलेगा? 4 आइडो, 4 मिथाइल। और कितना कार्बन था? 5 कार्बन है, इसलिए 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। लेकिन सब के साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा देंगे? ANE लगा देंगे, पेंटेन। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने सारा रूल पढ़ाने का कोशिश किया और हर एक रूल को मैं बताने का कोशिश किया। ये रूल सभी को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोग को क्या कर देंगे? होमवर्क में दे देंगे, ठीक है ना। और उसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सब टाइप क्वेश्चन डाल दिए इसमें, हर एक तरह का कंसेप्ट डाल दिया हूँ। सबसे पहले लॉन्गे चेन ढूंढो। देखो लॉन्गे चेन ढूंढना 1 2 3 4 5 6, कहीं से लिखो, 6 से ज़्यादा तो नहीं बड़ा मिलेगा। 6 लेने के बाद ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप सेकंड काउंटिंग उधर से करेंगे जैसे ब्रांच नज़दीक होगा। तो देख लो 1 2 3, जबकि इधर से 1 2 पे, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा? इधर से 1 2 3 4 5 6। अब बोलो देखो ब्रांच में कौन कौन है? सो फ्लोरो है, क्लोरो है, आइडो है, ब्रोमो है, इथाइल है, मिथाइल है। तो बताओ ABCD में पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। तो लिखो कितने पे ब्रोमो? देख लो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर बताओ कितने पे क्लोरो? उसके बाद कौन आएगा? क्लोरो, ABCD में C आएगा। तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। उसके बाद देखो क्लोरो ख़त्म,
ब्रोमो खत्म, फिर बताओ ए बी सी डी में उसके बाद कौन आएगा, इथाइल की मिथाइल। तो देख लो या फ्लोरो, तो अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आएगा, तो बोलो 4 पे कितना, 4 पे इथाइल, छोटा ही होगा, ठीक है ना, 4 पे इथाइल। उसके बाद फ्लोरो आएगा, 2 पे फ्लोरो, 2 पे फ्लोरो, 2 फ्लोरो, ई भी खत्म, ई भी खत्म, बचा कौन, मिथाइल बचा और आइडो बचा। तो ए बी सी डी में पहले कौन आएगा, आइडो आएगा, तो 3 पे आइडो, उसके बाद 3 आइडो भी खत्म, उसके बाद मिथाइल बचा होगा। देख लो 4 पे कितने, 4 पे मिथाइल। अब बताओ मेन चेन में कितना कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सब के साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे, ANE। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखो हमने क्या बता दिया, एल्केन का जो है हेलोजन फैमिली या ब्रांच है, मिथाइल हो इथाइल हो, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा दे देता हूँ क्या HW के लिए, तो उसको कमेंट करके बताएगा नेक्स्ट पेज में। एक क्वेश्चन HW है, आप लोग इसको कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है ना, लिख करके कमेंट करेंगे कि क्या क्या होगा आंसर। अच्छा सवाल है, एकदम सोची समझी हुई क्वेश्चन है, अब कन्फ्यूजन क्वेश्चन दे दिया हूँ, थोड़ा सा लगे कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी जान है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। ये एल्केन का पूरा मतलब जो मोटा मोटा डेटा है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम लोग एल्किन की ओर आए, किसकी ओर, एल्किन के लिए। तो एल्किन होता क्या है, तो एक बात सुनो, एल्किन एक बात सुन लो ध्यान से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल को एल्किन बोलते हैं। तो एक बात सुनो, इसका जेंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेंडर फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो एल्किन को तो बारे में कार्बन का डबल बॉन्ड, और जेंडर फॉर्मूला ऑफ एल्केन का, एल्किन का क्या होता है, CnH2n हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। तो एल्किन का देखो लॉन्गेस्ट चेन, वही स्टेप फर्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का। अब जब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया तो नंबरिंग किधर से करें, तभी कहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करने के बाद मेन चेन ये हो गया, मेन चेन हो गया, तो मेन चेन में कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, बोले ठीक। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ENE। तो बताओ इथ डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिए, ENE। पढ़ो, ये क्या पढ़ेंगे इसको, इथीन, क्या पढ़ेंगे, इथीन। इसी तरह इधर से लिखो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढा, स्टेप फर्स्ट क्लियर। स्टेप सेकंड क्या है कि काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच नजीक होता है, यहाँ ब्रांच नजर आ ही नहीं रहा है, तो डबल बॉन्ड को भी ध्यान रखो। तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड, जबकि इधर से एक नंबर पे, तो इधर से ही करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेगा, प्रॉप। अब डबल बॉन्ड कितने पर, 1 पे है, तो 1 इन। अगर कभी इस तरह ना दे आंसर तो इसको कभी कभी ऐसे भी दे देगा, प्रोपिन। दोनों सही है, जौन सा मानना है मान लो, ये दोनों सही है, ठीक है ना। अब बात तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद काउंटिंग करो। देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दें कि ब्रांच को प्रायोरिटी दें, इसको प्रायोरिटी दें कि डबल बॉन्ड को देखें। तो एक बात सिंपल लाइन क्लियर कर देता हूं, अगर ब्रांच और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को देंगे। अब देख लो चेक करके क्या बोल रहा हूँ, सो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, जबकि इधर से देखो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड तो फिक्स आ गया, मतलब दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। लेकिन अब एक भी चीज़ देख लो कि ब्रांच कहीं नज़दीक तो नहीं आ रहा है, 1 2 पे ब्रांच है, जबकि 1 2 पे कुछ नहीं, तो नंबरिंग किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब बोलो कितने पे मिथाइल है, इसको मिथाइल बोलते हैं, तो बोलो कितने पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। बोला ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 को बोलते हैं हेक्स। ENE नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। तो ENE के लिए क्या, कितने पर ENE, देख लो 3 4 पे नहीं है, 3 पर है, 3 इन। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सो अच्छा सवाल है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने का कोशिश करो, लॉन्गेस्ट चेन ऐसा ही आएगा, देख लो। अब सीख चुका होगा लॉन्गेस्ट चेन ढूंढे, बार बार एक ही काम तो नहीं करेंगे। नंबरिंग किधर से करें, 1 2, जबकि इधर से देखो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड और 2 पे ब्रांच। अब प्रायोरिटी किसको दे सर, चुने किसको, तो एक बात बताए तो डबल बॉन्ड और ब्रांच आ जाए तो ब्रांच को कम वैल्यू देंगे, डबल बॉन्ड को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 7। बोला ठीक है सर, 7 तो हो गया। अब बताओ सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ब्रोमो आएगा, तब इसको इथाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो बोलो 4 ब्रोमो, क्या 4 ब्रोमो, कितने इथाइल, 5 इथाइल। अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आएगा, 5 इथाइल, 6 मिथाइल, 6 पे क्या है मिथाइल, 6 मिथाइल,
मेन चेन में कितना कार्बन, 7 कार्बन, 7 को बोलते हैं हेप्ट। ANE नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ENE लगता है, लेकिन कितने पर है, 2 पे है, तो हैव टू ईड। अब देख लो ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ढूंढ लिया। अब मामला फिर से फंसेगा, 1 2 पे ब्रांच है, 1 2 पे ब्रांच है, जबकि 1 2 पे डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला कि ब्रांच कहीं भी हो, कुछ भी हो, कम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, 1 2 3 4 5 6। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक बात सोचो, सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर उसके बाद फ्लोरो आएगा, उसके बाद आयोडो, उसके बाद मिथाइल। तो लिखो जिसके अल्फ़ाबेट में जैसा आएगा। तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 5 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 फ्लोरो, अल्फ़ाबेट में फिर F आएगा पहले, 4 फ्लोरो, 4 आयोडो, 4 आयोडो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखो 6 कार्बन है तो 6 को हेक्स बोलते हैं, बोले ये भी सही समझ में आ गया। 6 को हेक्सेन बोले। डबल बॉन्ड देखो कितने पर है, 2 पे डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं। ये हम लोग को फाइनल आंसर आ जाता है। ये हम लोग आंसर आने के बाद एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, जो कि आप लोग बनाएंगे और अच्छे से कमेंट करेंगे, ठीक है ना, मतलब अच्छे से बना करेंगे, कमेंट करेंगे। ये आप लोग के लिए क्या दे देता हूँ, HW देता हूँ, ठीक है ना, ये कमेंट करके बताएंगे। अच्छा सवाल है, इसमें इतना अच्छा लॉजिक है कि तुम लोग को लगेगा कि गजब, इतना अच्छा सटीक कैसे सेट करके दिया हूँ। तो इसको ज़रूर बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम किसके कॉन्सेप्ट किधर की ओर चलते हैं, एल्काइन की ओर चलते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन बोलते हैं, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2 होता है। तो सारा का सारा फॉर्मूला मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ, जैसे टॉपिक चल रहा है वैसे वैसे, ठीक है ना। तो अब एक बात सुनेगा, इसको क्वेश्चन एल्काइन को कैसे करेंगे, जैसे एल्किन था वैसा ही एल्काइन है, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YNE लगाते हैं। क्या लगाते हैं लास्ट में, तो YN लगा दो, तो क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइन। सेम इसी तरह इसको भी करो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो, नंबरिंग करो, किधर से होगा, देखो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा तो 1 2 3 4। अब बताओ 4 को बोलते हैं ब्यूट। अब ब्यूट बोलने के बाद बताओ ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है, 1 पे, तो 1 आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन, मतलब ब्यूट ऑन आइन। ये हम लोग को फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी अच्छा सवाल है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो सबसे पहले। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद ऐसे ढूंढ लिया, बोला ठीक, काउंटिंग उधर से होगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। देख लो 1 2 पे ब्रांच है, जबकि 1 2 पे एक ही पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इधर से नंबरिंग होगा, तो तय होगा क्योंकि नज़दीक इधर से है। 1 2 3 4 5 6 7 7 तो हो गया, बोला ठीक। अब लिखो इसको, लिखने का तरीका, जो जो डबल है उसको अच्छे से लिखेंगे, ध्यान से देखो। ब्रोमो 2 ठो है, क्लोरो 2 ठो है, फ्लोरो 2 ठो है, आयोडो 2 ठो है। सर कैसे लिखे, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो देखो 6,6 2 पर था, एक इधर और एक इधर, इसलिए 6,6 2 था, इसलिए डाई। क्या लगाएंगे, डाई। और क्या चीज़ 2 था, ब्रोमो था, तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। बोला ठीक है सर। अब देखो अल्फ़ाबेट क्लोरो पहले आएगा, तो बताओ 5,5 2 बार था, इसलिए 5,5 लगा दिया। 2 है इसलिए डाई। क्या चीज़ 2 था, तो क्लोरो था। फिर बता 4,4 4,4 2 ठो है, इसलिए डाई, क्या, फ्लोरो, डाई फ्लोरो। फिर बता फ्लोरो के बाद ये भी खत्म, उसके बाद आयोडो बता 3,3 2 ठो, इसलिए डाई आयोडो। उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन, 7 कार्बन, 7 को बोलते हैं हेप्ट। लेकिन हेप्ट EN नहीं लगा सकते क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। देख लो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, YNE, लेकिन कितने पर, 1 पे YNE। अब देख लो ये हम लोग को फाइनल आंसर होता है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह क्वेश्चन दे दिया कि डबल बॉन्ड भी दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले सुनो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना ना भूलें, स्टेप फर्स्ट यही है सबसे पहले मंत्र, और ये मंत्र को भूलना नहीं है। तो देखो अब नंबरिंग में फंसेगा, देखो ध्यान से, 1 2 पे डबल बॉन्ड, जबकि इधर से देखो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ किसको 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर किसको दे, डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को। तो एक बात सुन लो, अल्फ़ाबेट में इसको ध्यान देखो YNE लिखते हैं, जबकि इसको डबल बॉन्ड में ENE लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन, तो E आता है, जबकि Y लास्ट में आता है। तो
नंबरिंग इधर से करेंगे। जब पोजीशन दोनों को बराबर हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो बताओ जो जो ब्रांच है उसको लिख के हटाओ। पहले देखो ब्रांच में क्लोरो है, ब्रोमो, तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा? ब्रोमो। तो 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। ये तो बात समझ में आ ही गया होगा। 4 ब्रोमो 4 क्लोरो। फिर बताओ 5 फ्लोरो, 5 फ्लोरो। फिर 5 मिथाइल, 5 मिथाइल के बाद देखो अब मजा आएगा। सब ब्रांच खत्म हो गई, सब ब्रांच खत्म हो गया। अब बताओ डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को? तो डिसाइड करेंगे। पहले मेन चेन में 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। लेकिन तब बोलते हैं जब सिंगल बॉन्ड था, लेकिन सिंगल बॉन्ड है नहीं तो नॉन लिखेंगे। अब बताओ डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को? तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है जबकि वाई बाद में आता है। तो बताओ कितने पर? 2 पे 2 लिखेगा, 2 इन और फिर 7 पे 7 आइन। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो जाएगा। और डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएगा तो ये हम लोग का लिखने का तरीका ऐसा रहेगा। तो हम लोग दिस इज ये फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। ये एल्केन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एल्केन का मैं क्वेश्चन दिखाते जा रहा हूँ, उसका आंसर बगल में दे दूंगा, ठीक है ना। तो सारा का सारा क्वेश्चन बना लेना। तो देखते जाओ एल्केन का मैं क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 तक दिख रहा है ना। 10 के बाद मैं ऊपर कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखेगा, आराम से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। दिखा रहा हूँ, रुक जाना। वीडियो को रोक करके बनाएगा क्वेश्चन। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते रहना और आंसर भी मैं इसका भी दे रहा हूँ बगल में। इसका वीडियो रोक करके बनाएगा क्वेश्चन सारा का, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और रुक जाना, दिखा रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, देखिएगा। ये एल्केन का क्वेश्चन 20 है, ठीक है ना। आपको इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। ये एल्केन का आंसर सीट है, ठीक है ना। किसका? एल्केन का। जो भी मैंने क्वेश्चन 20 दिखाया ना, 20 तक आंसर दिया हुआ, ठीक है ना। तो वीडियो रोक करके हर एक क्वेश्चन बनाएगा एल्केन का कंप्लीट। अब मैं एल्किन का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से। ये एल्किन का है, ठीक है ना। इसको भी इस वीडियो को भी रोक करके क्या करेगा? क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर भी दे दूंगा। तो मैं और 12 तक 13 तक दिख रहा है। मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और नहीं दिख रहा है, दिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 15 भी दिखा दिए। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके ही बनाएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये एल्किन का आंसर है। इसको भी वीडियो रोक करके सारा का सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा। जितना क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ बना लेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब मैं क्या इसका जो एल्काइन का था उसका भी क्वेश्चन देख करके दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एल्काइन का क्वेश्चन है। अब एल्काइन का ये वीडियो को रोक करके बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ, ठीक है। देख लेना, रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन कितना? 10 तक है, तो इसका आंसर 10 तक दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलो आंसर की ओर। ये तो क्वेश्चन रोक करके बनाएगा क्वेश्चन को। ये रहा एल्काइन का आंसर। जितना ही जरूरत है, जितना आंसर तुम्हें जरूरत है उतना ही देखेगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन था, 10 नंबर का यहाँ तक आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये एल्काइन का क्वेश्चन प्लस आंसर मैंने अवेलेबल करवा दिया हूँ। सारा क्वेश्चन वीडियो को रोक करके कंप्लीट करेगा। अब मैं चलता हूँ फंक्शनल ग्रुप की ओर। तो ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी हाईएस्ट टू लोवेस्ट है। मतलब हाईएस्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमाइड। मैं एक सीरियल लिख दिया हूँ और एक दो है जो कि ज़रूरत नहीं था तो उसको हम नहीं लिखा। समझ में आ गया। तो पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है एमाइड, तीसरा है एल्डिहाइड, चौथा है कीटोन, पांचवा है अल्कोहल, छठा है एमाइंस और सातवां है क्या? डबल बॉन्ड। सातवां क्या है? डबल बॉन्ड। और आठवां क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो ये हम लोग अभी जस्ट वीडियो के कुछ मिनटों के पहले पढ़ चुका हूँ। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, बोला ठीक है। ये भी हो चुका है, ये हम लोग सारा का सारा पढ़ चुके हैं। तो लेकिन 6 नहीं पढ़े। देख लो कौन कौन पहला नहीं पढ़े हैं, दूसरा नहीं पढ़े हैं, तीसरा नहीं पढ़े, चौथा नहीं पढ़े, पांचवा नहीं पढ़े। तो ऐसा करेंगे कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर करके और इसका क्वेश्चन मैं दे दूंगा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो उसको क्या करेगा आप लोग बना लेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को रोक रोक करके बनाएंगे। तो देखो सफिक्स और प्रीफिक्स एक बार मैं बोल देता हूँ, हो सकता है किसी को ना पता हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स जो होता है कार्बोक्सी, ई बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, सीधा बात बता देता हूँ। तो प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। एमाइड का कार्बोमोबाइल होता है प्रीफिक्स और इसका सफिक्स एमाइड होता है। एल्डिहाइड का फॉर्माइल होता है, सब क्या फॉर्माइल होता है प्रीफिक्स और सफिक्स एल होता है। नेक्स्ट जो है सो कीटोन है। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है दो होता है, दो नाम है, कीटो या ऑक्सो, दोनों में कोई किसी को भी इस्तेमाल करे कोई दिक्कत नहीं। इसका ONE होता है कीटोन का सफिक्स। और अल्कोहल का प्रीफिक्स जो होता है सो हाइड्रोक्सी होता है, जबकि अल्कोहल का सफिक्स OL होता है। हेमाइन का अमीनो
प्रीफिक्स क्या, अमीनो, और सफिक्स क्या हो जाएगा, एमाइन। तो ये तो पता है और नहीं जानता होगा तो अब देख लेना है। और मैं अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर किसका करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्वेश्चन 1 या 2 में करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिए। तो एक बात बताता हूँ, सबसे पहले सर पहचाने कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, पहचानने का सिंपल फंडा, C डबल बॉन्ड OH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, या कभी कभी COOH दे देगा। तो जैसा देगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन स्टेप, वही पुराना रूल जो चल रहा है चलते रहेगा, हमेशा चलता है। तो बोला ठीक है। अब नंबरिंग एक बात सुन लो, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड नजदीक होगा, या वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड नजदीक को छोड़ो, वो हमेशा लास्ट में ही आएगा। जहां वो खड़ा रहेगा वहीं से उसका काउंटिंग होगा। एक डायलॉग ने सुना था कि मैं जहां से खड़ा हूँगा वहीं से काउंटिंग शुरू होगी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1 नंबर यही रहेगा। 2 3 4 5 6 7। बोला ठीक है। ये सब क्या है, सारा का सारा ब्रांच है। और याद करो, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखो इधर, ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं। तो अल्फाबेट में सबसे पहले ब्रोमो आएगा तो 5 ब्रोमो, उसके बाद कितना 4 क्लोरो, उसके बाद क्या 4 क्लोरो के बाद 3। अरे बेटा, तो ब्रोमो 2 था ना, तो एक बात तो ध्यान दो, ये बात को 2 ब्रोमो है। तो एक बात नोटिस करो कि कितने कितने पे था, तो एक 3 पे एक 5 पे, तो 3 कॉमा हो जाएगा 5, और 2 था इसलिए डाई लगा देंगे, डाई ब्रोमो। वो हल्का सा रगड़ गया है तो मैं काट देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या 3,5 लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद 3,5 2 है इसलिए डाई, क्या चीज़ ब्रोमो 2 ठो, तो डाई ब्रोमो, ब्रोमो 2 हो गया। अब क्लोरो कितने 2 नहीं ना, एक ही क्लोरो, तो 4 क्लोरो। अल्फाबेट में सबसे पहले क्लोरो, उसके बाद क्लोरो आएगा। क्लोरो के बाद फिर कौन आएगा, आइडो आएगा, कितने पर 2 आइडो। अब मामला यहाँ फंसेगा। 2 आइडो के बाद एक बात सोचो, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब सब के साथ में सिंगल बॉन्ड, ईला मत देखना, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, बोला ठीक। हेप्टेन, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगा रखा, ओइक एसिड। क्या सर 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड, तो सिर्फ ओइक एसिड देना है। क्यों, क्योंकि हमेशा जहां से शुरू कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा वहां से काउंटिंग होगा, उसको देने नंबर नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नहीं देंगे तो ओइक एसिड। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पे एक छोटा सा लोचा है, दोनों वोवेल है, ई भी वोवेल है और वो भी वोवेल है, तो ई को साइलेंट कर देगा। तो पढ़ो अब हेप्टेनोइक एसिड। तो ये हम लोग को फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लॉन्ग चेन ढूंढो। लॉन्ग चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग वही बोले ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 नंबर लेगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब बोलो, लिखने के बाद एक बात सोचो, पहले क्लोरो, अल्फाबेट को पहले कौन आएगा, ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल, मिथाइल, तो पहले ब्रोमो आएगा। तो वो लिखो 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, क्लोरो भी लिख दिए, 4 इथाइल, 4 इथाइल, 5 पे कितना मिथाइल है, 5 मिथाइल। मिथाइल के बाद एक बात सोचो, 5 मिथाइल, 6 को बोलते हैं हेक्स, हेक्स बोले ना। आप बताओ सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE तो साइलेंट होने वाला है, तो उसको बार बार ई को मत लिखो, ई को साइलेंट कर दो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। अब देख लो, ये हम लोग को फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ई भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डबल बॉन्ड दे देता है तो कैसे लिखेंगे, तो वही लॉन्ग चेन ढूंढो। ढूंढने के बाद नंबरिंग किधर थे, इधर से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 2 3 4 5। अब बोलो 4 2 पे है तो 2 को है सेम ग्रुप, तो 4,4 2 ठो इसलिए डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो लिख दिया। उसके बाद 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। लेकिन ये ENE नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ENE, तो कितने पर 2 पे ENE, बोला ठीक, 2 इन। अब बताओ, ई तो साइलेंट होने वाला, तो इसको बार बार ना लिखें, तो ओइक एसिड, क्या, ओइक एसिड। तो 4 डाइब्रोमो पेन 2 इन ओइक एसिड। हम लोग को ये फाइनल आंसर, अगर ट्रिपल आएगा तो जितना नंबर पे आएगा तो YN लगा देंगे। ये हम लोग को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये कंप्लीट हो जाता है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट होता है। तो मैं इसका क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद इसका आंसर भी दे दूंगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसके फिर नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन देता हूँ, फिर इसका आंसर दे दूंगा। वीडियो को रोक करके बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन घिसकाते जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन देखते जाएगा, फिर इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये सारा का सारा क्वेश्चन है। वीडियो को रोक करके वीडियो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है सारा का सारा,
आराम से देखते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखते जा रहा है ना। 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19 और 1, 20, 20 के बाद ये रहा हम लोग को 20 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इतना क्वेश्चन बनाना है और उसके बाद फिर इसका हम आंसर दिखा देता हूँ, दे भी देता हूँ आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के फिर इधर दे देता हूँ, सारा का सारा वीडियो रोक करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना, पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाना है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को, सारा का सारा कंप्लीट कर लेना। 30 और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता हूँ, 33, 34 और 35। इतना क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन वीडियो रोक करके बनाएगा, इसका आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक। ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर भी दे दे रहा हूँ, देख लो कितना क्वेश्चन था, 30, 35 जो भी था देख लो, दिख रहा है क्या। ये सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर है, और ज़्यादा है लेकिन अभी तुम लोग को इतना ही देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आंसर है, और वीडियो को रोक करके वीडियो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टॉपिक अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। तो एमाइड को कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड NH2 रहेगा तो एमाइड होगा, ठीक है ना। सफिक्स इसका भी एमाइड ही होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले लॉन्ग चेन ढूंढो। जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड क्वेश्चन के सब सारा का सारा वैसा ही होगा, तो वहीं से नंबरिंग होगा जहाँ से एमाइड ग्रुप होगा, क्योंकि ये भी एंड में होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ सबसे सब ब्रांच है, सब सारा का सारा क्या ब्रांच है, ब्रांच को पहले लिखो। तो अल्फाबेट जो पहले आएगा तो 6 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, उसके बाद क्लोरो के बाद आइडो की फ्लोरो या मिथाइल, तो फ्लोरो आएगा 3 फ्लोरो, फिर फ्लोरो के बाद आइडो आएगा 4 आइडो, फिर कितना मिथाइल 2 मिथाइल, ब्रांच सब खत्म। मेन चेन में कितना कार्बन 7 कार्बन, 7 को बोलते हैं हेप्ट। अब इस बात को भी ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। ई वाला मत देखना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई लगाते हैं। ई साइलेंट होने वाला है क्योंकि इसका लास्ट में एमाइड आता है, तो दो वोवेल एक साथ नहीं रह सकता है, ई और ये नहीं रह सकता है, तो ई को साइलेंट कर दो तो ये हो जाएगा एमाइड। क्या लिखेंगे एमाइड, तो बताओ हेप्टानामाइड। तो ये तो हम लोग को फाइनल आंसर हो गया एमाइड का। मैं इसका क्वेश्चन दूंगा, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड को भी कर लो और कीटोन को भी कर लो, तो एक बार क्वेश्चन में दे दूंगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, एमाइड कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एल्डिहाइड की ओर। किधर की ओर, एल्डिहाइड की ओर। एल्डिहाइड को पहचानेंगे कैसे, और उसका जो सफिक्स होता है क्या होता है, तो अल होता है सफिक्स, ठीक है, वो बताएंगे अभी। तो देखो सबसे पहले लॉन्ग चेन ढूंढो। लॉन्ग चेन ढूंढने के बाद पहले सर एल्डिहाइड पहचाने के थे, C डबल बॉन्ड H रहेगा तो एल्डिहाइड होगा। एमाइड के लिए C डबल बॉन्ड NH2 था तो एमाइड था, तो नंबरिंग वहीं से होगा जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बोला ठीक है 8 कार्बन, तो ब्रांच में देखो इसमें कुछ नहीं ब्रांच दिया हूँ, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे दिया हूँ। तो ब्रांच कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच का नाम लिखना ही नहीं है, अगर है ही नहीं तो मेन चेन में 8 कार्बन, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, बोल दिया ऑक्ट। लेकिन ये नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड में है, तो ऑक्ट। अब ऑक्ट के बाद ध्यान से देखो कितने पर है, डबल बॉन्ड पहले कि ट्रिपल बॉन्ड पहले, तो डबल बॉन्ड पहले, अल्फाबेट में ई पहले आता है वाई से, तो कितने पर 5 इन 3 आइन, लेकिन ई साइलेंट हो जाएगा क्योंकि अल क्या लगेगा सफिक्स इसका ए एल लगेगा, ठीक है ना। तो ए साइलेंट कर देता हूं, और वन ऑल नहीं देंगे क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो 3 आइन अल, एल्डिहाइड के लिए एक सफिक्स क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो ये हम लोग को दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एल्डिहाइड भी कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन और देंगे भी, ऐसा नहीं कि इतना ही से हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन बताने का कंसेप्ट बताया, फिर इसका ये क्वेश्चन देने का हो जाएगा। सर प्रीफिक्स नहीं लगा, प्रीफिक्स बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, वो कब होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, इस वीडियो में नहीं दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब कीटोन की बात आती है। किसका, कीटोन। सर पहचाने कैसे कीटोन, तो कीटोन को पहचानने का भी सिंपल फंडा है मेरे पास। तो हमेशा क्या रखना, याद रखना, C डबल बॉन्ड वो इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन को कीटोन बोलते हैं, तो कीटोन पहचान लेगा, उतना कोई दिक्कत है नहीं। तो मेन लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, ढूंढने के बाद नंबरिंग किधर से करेंगे देख लो, 1, 2 पे कीटोन, जबकि 1, 2, 3, 4, 5 पे कीटोन, तो जिधर से नजदीक होगा उधर से करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बोलो मेन चेन में तो 6 कार्बन है, बोलो ठीक है, इसको बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे, ब्रांच में तो कुछ है ही नहीं तो हेक्स। अच्छा ये नहीं लगा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड कितने पर, हेक्स 3 इन हेक्स 3 इन। लेकिन कीटोन का सफिक्स क्या लगता है वो भी देख लो, क्या लगता है देखो तो, दिख रहा है क्या, ONE, एक वाला वर्ड इस्तेमाल होता है, ONE सफिक्स 3 इन। अब कीटोन कितने पर है, 2 पे है ना, तो 2 ऑन,
लेकिन एक बात ध्यान रखेगा कि दो वोवेल एक साथ नहीं आ सकता, ओ और ई, तो इसको साइलेंट कर दो। ये हम लोग को फाइनल आंसर। कीटोन भी कंप्लीट हो गया। अब अल्कोहल का भी क्वेश्चन कर लेता, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। एमाइड का पहला दूसरा दे लेता क्वेश्चन, उसके बाद फिर और दो बच्चा उसको बता देंगे, एक बार समझ गया क्या। तो पहला दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 3 4 फिर 5 6 7 चलता रहेगा, मैं दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन। कितना वीडियो रोक करके बनाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वीडियो चलते रहेगा और बना लेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक है, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। इसका आंसर देख लो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइड, इसका आंसर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आंसर शीट है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कुछ और ही है। तो ये आंसर शीट है एमाइड का, वीडियो रोक करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका दे देता हूँ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, इसको क्वेश्चन है, तो देख लो इधर। जिसको दिक्कत होगा वो कमेंट करके बताएगा, ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन हम दे रहे हो तो सारा कुछ बना ही जाएगा तुम लोग से। तो आराम से देख करके पहले बनाएगा, उसके बाद नहीं बनेगा कमेंट करके बताएगा। मैं आंसर इसका फिर आंसर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये 16 तक क्वेश्चन, 17 तक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कितना 17 नंबर क्वेश्चन है, और इसको बनाने का कोशिश करेगा। खूब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर शीट दे देता हूँ। ये एल्डिहाइड का क्या है, आंसर शीट है। क्या ये आंसर शीट है, तो जो क्वेश्चन का आंसर दिया नंबरिंग किया हुआ, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा क्वेश्चन का दूसरा आंसर मिलाएगा, जो दिया उसी का आंसर मिलाएगा, ठीक है ना। तो आराम से वीडियो रोक करके क्वेश्चन बनाएगा। अब एक कीटोन का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। एक कीटोन का क्या है, क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा, बाद में दूंगा, पहले क्वेश्चन देता हूँ फिर आंसर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में इतने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ 5 से 6 इधर है, ठीक है ना। दिखा देता टोटल क्वेश्चन। 17 18 19 20, ये सारा का सारा क्वेश्चन कौन सा है, कीटोन का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, तो देख लो। इसका ये कीटोन का क्या है, आंसर शीट है, आंसर शीट है, सारा का सारा दिया हुआ है। तो हम लोग इतना तक समझ में आ गया कि सब सारा का सारा क्वेश्चन, मैं बहुत क्वेश्चन दिया हूँ, सारा को वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन बनाएगा, आंसर मिलाते जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब जो अल्कोहल का है, पीरियोडिक, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप का है, वो अल्कोहल और एमाइन का एक साथ बताता हूँ, दोनों सेम ही है, वो बहुत ज़्यादा कुछ डीप चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन दे चुका हूँ, सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, उसके बाद ये नेक्स्ट कुछ फिर बताएं कि हाँ ये हो गया, फिर मैं इसको अपलोड और क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, वही पुराने रूल पे बात टिके हुए हैं, बोला ठीक। अच्छा एक बात सोचो, नंबरिंग किधर से, अल्कोहल जिधर से उधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देंगे, तो पहले एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन सीख लो, उसके बाद फिर करते रहना। ईबी ब्रांच ईबी ब्रांच ईबी ब्रांच, तो अल्फाबेट पहले ब्रोमो फिर क्लोरो फिर फ्लोरो। तो बताओ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो, उसके बाद मेन चेन में कितना 8 कार्बन, तो ऑक्ट पहले लिखेंगे, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, लेकिन ई साइलेंट हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स जो होता है, सो देख लो क्या होता है, OL होता है, तो OL लगाएंगे, लेकिन कितने पर OL, 1 पे OL, तो 1 OL। ये हम लोग को फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी अच्छा सवाल है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। नंबरिंग इधर से करेंगे, जिधर अल्कोहल नज़दीक होगा, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, नंबरिंग तो कर दिया मैंने, बोला ठीक है सर कोई दिक्कत, तो ब्रांच तो है नहीं, कोई दिक्कत, तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मेन चेन में 6 कार्बन, 6 को बोलते हैं हेक्स, बोला ठीक। हेक्स बोले यार, हेक्स बताओ, हेक्स लिखने के बाद डबल बॉन्ड लिखे पहले कि ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड लिखा है क्योंकि ENE आता है, जबकि YE नहीं आता ही ट्रिपल में। तो बताओ डबल के लिए क्या लगाएंगे, ENE कितने पर 4 इन 2 पे आइन, लेकिन ई साइलेंट हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या लगता है, OL लगता है। क्या लगता है, OL लगता है, शायद नहीं दिख रहा है, OL होता है सफिक्स। तो बताओ कितने पर, ऑन ऑल। ये हम लोग को अल्कोहल का फाइनल आंसर हो जाता है। तो मैं इसका क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, जस्ट कुछ मिनट के बाद दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन और करता है एमाइन का उसके बाद, ठीक है ना। तो एमाइन का एमाइन ही लिखते हैं, सफिक्स, समझा क्या। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, पहले ढूंढ लिया, यहीं तक होगा, यहाँ नहीं होगा, इधर ढूंढने के बाद नंबरिंग उधर से जिधर ब्रांच नज़दीक हो, फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो मतलब एमाइन जिधर से नज़दीक हो, तो 1 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ठीक है। अब लिखो, ब्रांच का नाम पहले लिखाएगा, तो ब्रांच में मिथाइल है, इथाइल है, ब्रोमो है, तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो कितने ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर इथाइल की मिथाइल, तो इथाइल अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, 3 इथाइल, उसके बाद क्या आएगा 4 मिथाइल हो गया। ब्रांच सब खत्म हो गया, उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन, 7 कार्बन, 7 को बोलते हैं हेप्ट, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड, इसलिए ANE, ई लिखो या ना लिखो फर्क पड़ने वाला नहीं, साइलेंट होने वाला है। तो एमाइन कितने पर
वन अमाइन, सफिक्स अमाइन का एमाइन ही होता है, AMINE, ठीक है ना। ये हम लोग को फाइनल आंसर होता है। अब इसका मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, कितना, अल्कोहल को और एमाइन का 2 क्वेश्चन देता हूँ और इसका आंसर भी दे दूँगा, ठीक है ना। तो इसको रोक रोक कर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक। ये अल्कोहल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, अल्कोहल का, ठीक। तो ये सारा का सारा अल्कोहल क्वेश्चन बना लेगा। देख लो कितना क्वेश्चन तक दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज में भी दिया होगा, सुनना ध्यान से और देखना भी ध्यान से। मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को स्लाइड कर भी दे रहा हूँ। ये 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन तक दिया है, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 उधर था, 11 से इधर से चालू, ठीक है ना। मैं और क्वेश्चन देता हूँ, स्लाइड करते जा रहा हूँ, ध्यान से देखेगा। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन बनाएगा, ऐसा नहीं कि वीडियो चलते रहेगा और क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 तक है कि देखो तो 25, 26, 27, 28 सारा का सारा क्वेश्चन मिल गया। अब इसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर ये अल्कोहल का आंसर है, ठीक है ना, जस्ट इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर मिलाएगा और आंसर मिलाएगा, ठीक है। तो जितना है आंसर मैं घिसका दे रहा हूँ, ठीक है ना, स्लाइड कर दे रहा हूँ। 54, 54, 55, 56 जो भी होगा मैं पूरा आंसर दे दिया हूँ, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। तो अपना आंसर मिला लेगा, आराम से मिलाएगा, तो क्वेश्चन नंबर देख करके मिलाएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। ये अल्कोहल का आंसर दे दिया मैंने, आंसर सीट है ये, ठीक है। क्या है आंसर सीट? ये है एमाइन का क्वेश्चन, ठीक है ना। 1 2 3 क्वेश्चन और उधर है, दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ स्टार्ट है, ठीक है ना, एमाइन का है। क्वेश्चन को बनाने से पहले वीडियो को रोक लेना है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। टोटल क्वेश्चन कितना है यहाँ पे आप लोग को, 12 13, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन है, इसका आंसर भी देता हूँ। ये रहा एमाइन का आंसर, ठीक है ना। तो अब एक बात बताता हूँ, सारा का सारा मैंने फंक्शनल ग्रुप का सारा का सारा मैं बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन भी दे दिया हूँ, आंसर भी दे दिया हूँ। आंसर के साथ मैंने इसका न्यूमेरिकल जितना क्वेश्चन जितना टाइप बन रहा था, मैंने हर एक चीज़ देने का कोशिश किया। और एक बात बता देता हूँ कि अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। तो और इस तरह वीडियो आपको लॉन्ग वीडियो और हर टाइप वीडियो हर टाइप क्वेश्चन में देता रहूँगा, ठीक है ना।